वेलकम पोकेमॉन फैंस और तुम लोग का स्वागत है ऐश वर्सेस एलियनवर्स की एक और नई मूवी के अंदर, जहां पे आज हम देखने वाले हैं ऐश वर्सेस टीरन की फाइनल बैटल, जहां पे टीरन के पास अब 3 पोकेमॉन बचे हैं और ऐश के सिर्फ 2 ही पोकेमॉन हारे हैं। लेकिन क्या ऐश सच में हरा पाएगा टीरन को? आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐश वर्सेस टीरन की बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश बोलता है ठीक है तैयार हो जाओ, टीरन को हराने के लिए मैं अब चुनता हूँ अपने अगले पोकेमॉन को। एंड जिसके बाद ऐश निकालता है वेल्डोरा को, जहाँ पे ऐश ने अपने बाक्शा को पोकेबॉल में वापस बुला लिया होता है क्योंकि वो चाहता है बाक्शा थोड़ा आराम करे और बाकी पोकेमॉन्स को भी स्पॉटलाइट मिले। एंड इसलिए ऐश यहाँ पे निकालता है अपने वेल्डोरा को, जिसके खिलाफ टीरन निकालता है अपने अगले पोकेमॉन जिसे हम कहते हैं फैंटम बीस्ट। और जिसके बाद फैंटम बीस्ट वर्सेस ऐश के वेल्डोरा के अंदर बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश बोलता है ठीक है वेल्डोरा तैयार हो जाओ अटैक करने के लिए, यूज करो स्पेस टाइम कंट्रोल। वेल्डोरा अपनी स्पेस टाइम कंट्रोल अटैक का इस्तेमाल करता है कि तभी फैंटम बीस्ट इस्तेमाल करता है अपने अटैक का। वो यूज करता है ड्रैगन बीम का, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। लेकिन स्पेस टाइम कंट्रोल की मदद से ड्रैगन बीम को वेल्डोरा अपने कंट्रोल में लेकर उसी अटैक को रिवर्स कर देता है सीधा फैंटम बीस्ट के ऊपर। और ये अटैक जाकर फैंटम बीस्ट को लगता भी है, लेकिन फैंटम बीस्ट को उससे ज्यादा डैमेज नहीं होता। जिसके बाद यहाँ पे टीरन बोलता है फैंटम बीस्ट इस्तेमाल करो अपने अटैक का हाइपीरियन कॉम्बैट। जिसके बाद फैंटम बीस्ट हाइपीरियन कॉम्बैट से अटैक करता है कि तभी ऐश बोलता है वेल्डोरा तुम भी दिखाओ अपनी ताकत, यूज करो मल्टी डिमेंशनल बैरियर। जिसके बाद वेल्डोरा मल्टी डिमेंशनल बैरियर का इस्तेमाल करता है, जिससे कि एक बैरियर क्रिएट हो जाता है और हाइपीरियन कॉम्बैट उस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है और सीधा ये अटैक जाकर वेल्डोरा को लगता है। ये देखकर ऐश और वेल्डोरा दोनों ही शॉक हो जाते हैं कि आखिर कैसे वेल्डोरा की मल्टी डिमेंशनल बैरियर, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैरियर में आता है, उसको फैंटम बीस्ट के हाइपीरियन कॉम्बैट ने कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। वेल इन सब चीजों के बारे में ऐश यहाँ पे सोचने वाला नहीं होता। एंड तभी ऐश बोलता है ठीक है वेल्डोरा कोई बात नहीं, एक बार हमारा बैरियर टूटा है लेकिन इस बार हम इन्हें दिखाएंगे कि असली अटैक क्या होता है। यूज करो वेल्डोरा पूरी ताकत से रैथ ऑफ ट्रू ड्रैगन। और जिसके बाद वेल्डोरा रैथ ऑफ ट्रू ड्रैगन का इस्तेमाल करता है, उसका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक, और ये अटैक सीधा जाकर फैंटम बीस्ट की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी फैंटम बीस्ट इस्तेमाल करता है अपने अटैक का। वो यूज करता है सुपीरियर पल्स का। ये अटैक काफी ज्यादा ताकतवर तो होता है, लेकिन वेल्डोरा के अटैक रैथ ऑफ ट्रू ड्रैगन को रोक नहीं पाता। ये अटैक के लगने से फैंटम बीस्ट को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है, लेकिन फैंटम बीस्ट इतनी जल्दी थोड़ी हार मानने वाला था। तभी ऐश बोलता है वेल्डोरा यूज करो ऑल माइटी। वेल्डोरा ऑल माइटी से अटैक करता है कि तभी फैंटम बीस्ट यूज करता है अपनी फैंटम फैंग का, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। ऑल माइटी और फैंटम फैंग दोनों अटैक टकराते हैं। एक बहुत ही इमेंस इंटेंस लेवल का धमाका होता है। इस धमाके के बाद आसपास का पूरा स्टेडियम बिखरने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि टीरन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है इतनी ज्यादा ताकत को देखकर। लेकिन अब दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे के ऊपर एक के बाद एक लगातार काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल अटैक्स करने लगते हैं, जिनको कि दोनों ही पोकेमॉन झेल नहीं पा रहे होते। कि तभी ऐश बोलता है अब बहुत हुआ वेल्डोरा, अब हमें नहीं दिखाते हैं कि असली पावर क्या होती है, अभी अपने नए फॉर्म में जाते हैं ट्रू ड्रैगन। और जिसके बाद हम देखते हैं कि वेल्डोरा टेम्पेस्ट चला जाता है ट्रू ड्रैगन के फॉर्म में, जिसमें जाने के बाद उसकी ताकत अब 10 गुना बढ़ जाती है। उसी के खिलाफ फैंटम बीस्ट को भी यहाँ पे टीरियन इवॉल्व कर देता है सुप्रीम फैंटम बीस्ट के अंदर। अब दोनों ही पोकेमॉन अपने स्ट्रीम एवोल्यूशन के अंदर होते हैं, जो कि काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। दोनों की ताकत ही बहुत ज्यादा इंटेंस लेवल पे होती है और फिर दोनों स्टार्ट करते हैं अपनी एंडिंग फाइट, जहाँ पर एक तरफ वेल्डोरा अपनी पूरी ताकत लगाता है, यूज करता है गॉड ऑफ ग्लटनी का, तो एक तरफ फैंटम बीस्ट इस्तेमाल करता है ड्रैगन स्मैश का, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर अटैक होता है। दोनों पोकेमॉन एक के बाद एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। एक तरफ फैंटम बीस्ट हार नहीं मान रहा होता, तो एक तरफ वेल्डोरा भी हार नहीं मान रहा होता। दोनों ही अपनी ताकत लगा रहे होते हैं। वेल्डोरा इस्तेमाल करता है स्पेस टाइम कंट्रोल का, तो फैंटम बीस्ट इस्तेमाल करता है ड्रैगन बीम का। दोनों पोकेमॉन के अटैक एक दूसरे पे ऐसे बिखर रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे लग रहे होते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन काफी दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन जिसके बाद ऐश फैसला करता है कि अब वो वेल्डोरा के फाइनल मूव से इस बैटल को खत्म करेगा। तो यहाँ पे टीरन भी बोलता है चलो फैंटम बीस्ट इसे खत्म करने का टाइम आ चुका है, अब पूरी ताकत लगाकर यूज करते हैं अपने अटैक का। यूज करो सुप्रीम किंग पावर कंबाइन विद हाइपीरियन कॉम्बैट। हम एक तरफ हम देखते हैं कि सुपीरियर कॉम्बैट आता है, जो कि सीधा वेल्डोरा को लगता है, तो वेल्डोरा भी उस अटैक को अपने ऊपर झेलने के बाद यूज करता है अपने अटैक का। वो यूज करता है पूरी ताकत से रैथ ऑफ ट्रू ड्रैगन का, और ये अटैक सीधा जाकर लगता है द नेक्स्ट सुप्रीम पोकेमॉन दैट वी कॉल फैंटम बीस्ट।
और ये अटैक के लगने के बाद फैंटम बीस्ट वहीं नीचे गिरकर हार जाता है और इस राउंड का विनर बन जाता है वेल्डोरा टेम्पेस्ट। और जिसके बाद यहाँ पे टीरन का चेहरा देखने लायक था। टीरन बहुत ज्यादा शॉक में होता है और हैरानी में भी ये बात से कि भाई वेल्डोरा ने हरा दिया उसके फैंटम बीस्ट को। अब ऐश कितना ही ताकतवर है कि उसके सारे पोकेमॉन इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि उसके पोकेमॉन को एक एक करके हराए जा रहे हैं। लेकिन तभी टीरन बोलता है मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा ऐश, अभी भी मेरे 2 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन बचे हैं। मैं चुनता हूँ अपने सुप्रीम ट्रायो के अंदर से अगले पोकेमॉन द पेगासस को। और हम देखते हैं कि पेगासस आ जाता है फैंटम बीस्ट की जगह लेने। पेगासस एंट्री मारता है स्टेडियम के अंदर और अब पेगासस वर्सेस ऐश की पोकेमॉन वेल्डोरा में फाइट होने वाली थी। लेकिन तभी ऐश बोलता है वेल्डोरा तुम वापस आओ। ऐश की ये बात सुनने के बाद टीरन काफी ज्यादा शॉक होता है। टीरन बोलता है क्या तुम अपने पोकेमॉन को वापस बुला रहे हो? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा वेल्डोरा मेरे पोकेमॉन पेगासस से फाइट करे? ऐश बोलता है नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे पिकाचू को थोड़ा स्पॉटलाइट मिले। पिकाचू क्या तुम तैयार हो? और हम देखते हैं कि अब ऐश का पिकाचू स्टेडियम में आ जाता है फाइट करने के लिए अगेंस्ट टीरियन सुप्रीम पोकेमॉन पेगासस। ऐश चाहता है कि पिकाचू अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन से लड़कर और ज्यादा ताकतवर बने एंड इसलिए अब ऐश का पिकाचू फाइट करने के लिए तैयार होता है अगेंस्ट पेगासस और पेगासस वर्सेस पिकाचू की फाइट स्टार्ट होती है। टीरन बोलता है मैं तुम्हारी चालाकी समझ रहा हूँ ऐश, तुम अपने सारे पोकेमॉन को बचा कर रखना चाहते हो ताकि तुम्हारा जब पिकाचू हार जाए तो तुम अपने वेल्डोरा और बाक्शे का मदद लेकर मेरे पोकेमॉन को हरा दो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ऐश बोलता है अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है मैं ये सब प्लानिंग करूंगा, ये छोटी मोटी चीजें मेरे लिए काम की नहीं है। मैं तुम्हें अपने सिंगल पोकेमॉन पिकाचू से ही हराऊंगा। मेरा पिकाचू ही तुम्हारे लास्ट के दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को हराएगा और ये बात मैं तुम्हें लिख कर दे सकता हूँ। मेरे पोकेमॉन की ताकत तुमसे कहीं गुना ज्यादा सुपीरियर है। सुप्रीम लॉर्ड तैयार हो जाओ हारने के लिए। एंड फिर ऐश बोलता है पिकाचू तैयार हो जाओ, अटैक करते हैं, अभी यूज करो अपनी ताकत का पूरी ताकत से। ऑरा व्हील। पिकाचू ऑरा व्हील से अटैक करता है कि तभी हम देखते हैं यहाँ पे पेगासस को टीरन अटैक करने बोलता है। टीरन का पेगासस इस्तेमाल करता है एक बहुत पावरफुल अटैक का जिसे हम कहते हैं स्टार ब्लास्ट। स्टार ब्लास्ट का वो इस्तेमाल करता है लेकिन पिकाचू से बहुत आसानी से डॉज कर ऑरा व्हील उसके ऊपर लॉन्च कर देता है। ऑरा व्हील से यहाँ पे पेगासस को डैमेज तो पड़ता है लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं कि वो हार जाए। लेकिन जिसके बाद पेगासस इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, वो ड्रैगन एसेंट का इस्तेमाल करता है। ड्रैगन एसेंट जो कि रेक्वाजा का सिग्नेचर मूव होता है अब वो पेगासस के पास होता है। पेगासस इस्तेमाल करता है अपने अटैक का एंड ये अटैक सीधा जाकर पिकाचू को लगता है जिससे कि पिकाचू को डैमेज पड़ता है। लेकिन फिर पिकाचू यूज करता है अपने अटैक का, वो यूज करता है कैनन बोल्ट का, एक ऐसी शील्ड क्रिएट करता है जिससे कि कैनन बोल्ट की पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। फिर कैनन बोल्ट जाकर लगता है सीधा पेगासस को और पेगासस काफी दूर जाकर गिरता है। यही मौके का फायदा उठाते हुए ऐश बोलता है पिकाचू चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, यूज करो थंडर डीमन थंडर ड्रैगन आयरन फिस्ट। पिकाचू थंडर डीमन थंडर ड्रैगन आयरन फिस्ट से अटैक कर देता है कि तभी पेगासस अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाता है ताकि वो उससे बच सके और यूज करता है बजूका ब्लास्ट का। बजूका ब्लास्ट का वो इस्तेमाल तो करता है लेकिन पिकाचू के सामने वो टिक नहीं पाता। एक तरफ बजूका का ब्लास्ट और एक तरफ पिकाचू का थंडर डीमन थंडर ड्रैगन आयरन फिस्ट दोनों टकराते हैं और एक बहुत बड़ा मास कोलिजन होता है लेकिन पेगासस बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है। फिर ऐश बोलता है पिकाचू चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, यूज करो पूरी ताकत से बोल्ड स्ट्राइक। अब पिकाचू जैसे ही बोल्ड स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है अचानक से वो अटैक एक बहुत ही पावरफुल अटैक में तब्दील हो जाता है। पिकाचू का वो अटैक बन जाता है वोल्टेज नोवा जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर अटैक होता है। वोल्टेज नोवा बहुत ज्यादा स्पीड से जाकर लगता है पेगासस को और ये अटैक के लगते ही पेगासस वहीं पे नीचे गिरकर हार जाता है। यानी कि इस राउंड का विनर भी ऐश का पिकाचू बन जाता है। जिसके बाद टीरन बहुत ज्यादा गुस्से में हो चुका था। अब उससे झेला नहीं जा रहा था इतनी ज्यादा ह्यूमिलिएशन कि वो हारे ही जा रहा है, एक भी बैटल जीत नहीं पा रहा है। फिर ऐश समझ जाता है कि अब टीरन इतना ज्यादा ताकतवर भी नहीं है, जितने पावरफुल 2 बाकी सुप्रीम लॉर्ड से उनसे काफी कमजोर है टीरियन। एंड इसलिए ऐश समझ जाता है कि अब ये बैटल को जल्द से जल्द खत्म करके नेक्स्ट सुप्रीम लॉर्ड की तरफ बढ़ना चाहिए। एंड तभी ऐश बोलता है ठीक है पिकाचू क्या तुम तैयार हो टीरन के फाइनल पोकेमॉन को हराने के लिए? पिकाचू यहाँ पे रेडी होता है और टीरन निकालता है अपने फाइनल पोकेमॉन फिनिक्सियन को। फिनिक्सियन को देखकर ऐश को अपनी फिनिक्सियन की याद आती है। ऐश बोलता है अच्छा तुम्हारा फाइनल पोकेमॉन एक फिनिक्सियन है, वेल ये बैटल तो और ज्यादा जल्दी खत्म होगी जितना मैंने सोचा था। तैयार हो जाओ पिकाचू, अटैक करते हैं, यूज करो वोल्टेज नोवा। पिकाचू वोल्टेज नोवा का इस्तेमाल करता है तो फिनिक्सियन यूज करता है अपने बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक का इन्फिनिटी फ्लेम्स का। पिकाचू का वोल्टेज नोवा उससे थोड़ा सा बैरियर की तरह रुक तो जाता है लेकिन वोल्टेज नोवा इतना ताकतवर होता है कि उसको भी तोड़ते हुए फ्लेम्स को बहुत ज्यादा पावर से चीरते हुए
ये अटैक सीधा जाकर फिनिक्सियन को लगता है। फिनिक्सियन को इससे काफी डैमेज पड़ता है, लेकिन जिसके बाद फिनिक्सियन इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, वो यूज करता है इन्फर्नो हेल बीम का, लेकिन फिर उसको पिकाचू अपने अटैक और अवील से नलिफाई कर देता है। अब पिकाचू और फिनिक्सियन की बैटल चलती रहती है, दोनों पोकेमॉन लड़ते रहते हैं, लेकिन फिर ऐश बोलता है चलो पिकाचू अब बहुत खेल लिया, इस बैटल को खत्म करते हैं। एंड फिर ऐश बोलता है पिकाचू पूरी ताकत लगाकर इस्तेमाल करते हैं, यूज करो बजरंगन। एंड फिर ऐश का पिकाचू फाइनल मूव बजरंगन का इस्तेमाल करता है और इस बैटल को एक ही अटैक में खत्म कर देता है। फिनिक्सियन पिकाचू के सामने कुछ सेकंड भी टिक नहीं पाया और यह बैटल यहीं पे खत्म हो गई। बैटल तो बहुत ज्यादा छोटी थी, लेकिन जिसके बाद ऐश बन चुका है द विनर अगेंस्ट सुप्रीम लॉर्ड टीरियन। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि टीरियन को सुप्रीम लॉर्ड बनाया है किसने। ऐश के सामने वो तो बिल्कुल नहीं टिका। उसके भले ही स्टार्टिंग के पोकेमॉन काफी ज्यादा ताकतवर थे क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन थे, और फिर वो अपने वीकेस्ट एक के बाद एक लाने लगा। वेल, स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन जब पहले हार जाएं तो वीकेस्ट बचेंगे ही कैसे। ऐश भी यही सोच रहा होता है और ऐश बोलता है ठीक है टीरियन, अब मेरे जाने का टाइम आ चुका है। तुम काफी ताकतवर तो थे, लेकिन उतने भी नहीं जितना मुझे चाहिए। मेरे पोकेमॉन तुम्हारे पोकेमॉन को बहुत आसानी से हरा दिए और अब मेरा टाइम आ चुका है नेक्स्ट सुप्रीम लॉर्ड को हराने का। टीरियन बोलता है लगता है मुझे और ट्रेनिंग की जरूरत है ऐश, मुझे लगा नहीं था हेक्टर ने जैसे कहा था कि तुम बहुत ताकतवर बन चुके हो, तुम सच में इतने ज्यादा ताकतवर होगे। वेल, आगे आने वाले सुप्रीम लॉर्ड मुझसे तो क्या, तुमने जितने सुप्रीम लॉर्ड को पहले हराया उनसे भी ज्यादा ताकतवर है। भले ही मैं अभी लोएस्ट रैंक पे आता हूँ, लेकिन मेरे से आगे आने वाले सुप्रीम लॉर्ड बहुत ताकतवर होंगे, तो थोड़ा ध्यान से अपने कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस मत बनने देना, वरना तुम सच में हार सकते हो। इसके बाद बोलता है वेल चिल अबाउट इट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सबको हरा दूंगा। और फिर आगे बढ़ता है ऐश अपने न्यू जर्नी पे नेक्स्ट सुप्रीम लॉर्ड को हराने के लिए। एंड हम देखते हैं ऐश पहुंच जाता है एक ऐसी जगह पर जहां पे ऐश को पता चलता है कि एक बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन अवेकन हो चुका है, जिसका नाम है बहमूद, एक ऐसा लेजेंडरी बीस्ट जो कि पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अब बहमूद को हराने के लिए ऐश निकलता है अपने एडवेंचर पे। ऐश निकलता है स्वॉर्ड वैली के लिए। स्वॉर्ड वैली एक ऐसी जगह जहां पर एक बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन अपीयर हुआ है, जिसे हम कहते हैं द लेजेंडरी पोकेमॉन बहमूद। बहमूद एक बहुत ही ज्यादा पुराना पोकेमॉन है, एक एंशिएंट पोकेमॉन जो कि अवेकन हो चुका है। बहमूद को कहा जाता है कि वो डीमन लॉर्ड का एक सर्वेंट पोकेमॉन है, और जब ऐश को ये बात पता चलती है तो ऐश स्वॉर्ड वैली के लिए निकलता है बहमूद को कैप्चर करने के लिए। अब स्वॉर्ड वैली पहुंचने के बाद ऐश की नजरें जाती है वहाँ के कई सारे अनोखे पोकेमॉन्स के ऊपर, और उसी के साथ काफी ज्यादा डेंजरस अबिस के अंदर। एक ऐसा अबिस होता है वहाँ पर जिसके कारण कोई भी अगर उसके अंदर गिर जाए तो वो वापस कभी नहीं आ सकता। एंड इसलिए ऐश और लूना बहुत ज्यादा संभाल कर अपने अपने पोकेमॉन पे बैठकर स्वॉर्ड वैली के अंदर एंटर करते हैं। स्वॉर्ड वैली के अंदर जैसे वो एंटर करते हैं, उनको एक बहुत ही पावरफुल फोर्स वापस बाहर फेंक देती है, जिसके बाद ऐश समझ जाता है कि यहाँ पे कोई तो ताकतवर पोकेमॉन है। अब ऐश को जैसे ये बात समझ में आती है, ऐश अपनी शैडोमोना की पावर का इस्तेमाल करके उस बैरियर को तोड़ देता है, और बैरियर टूटने के बाद ऐश अंदर जाता है और ऐश की नजरों के सामने होता है एक बहुत ही पावरफुल आदमी जिसका नाम होता है ट्रू सिम्बियोट ऑफ डीमन किंग। एंड जिसके बाद वो ऐश को मिलता है और ऐश के ऊपर तुरंत अटैक कर देता है, तो ऐश भी उसके ऊपर अटैक करता है और दोनों के अंदर काफी ज्यादा इंटेंस फाइट चलती है। लेकिन जिसके बाद ऐश उसे हरा देता है और एट द एंड वो बोलता है अच्छा तुमने मुझे हरा दिया तो मतलब तुम काफी ज्यादा ताकतवर होगे, तुम्हारे जितना ताकतवर आज तक स्वॉर्ड वैली के अंदर कोई नहीं आया, आखिर तुम हो कौन। जिसके बाद ऐश बोलता है मेरा नाम है ऐश कैचम और यह है मेरा पार्टनर पिकाचू और यह है लूना। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सिम्बियोट ऑफ डीमन किंग अपना नाम बताता है। वो बोलता है मेरा नाम है डियाब्लो और मैं डीमन किंग का राइट हैंड मैन हूँ। जिसके बाद जैसे ऐश सुनता है, ऐश बोलता है तब तो तुम्हें आज हारना होगा, और हारना ही नहीं तुम्हें आज मैं सील कर दूंगा दोबारा से। जिसके बाद डीमन किंग का राइट हैंड मैन यानी कि डियाब्लो बोलता है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ऐश, मैंने सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं, मैं डीमन किंग का राइट हैंड मैन हुआ करता था पर अब नहीं हूँ, क्योंकि मैं उनके खिलाफ फाइट करना चाहता हूँ, मैं उनको डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ ताकि ये दुनिया पीस में जी सके। जिसके बाद ऐश बोलता है पर ऐसा क्यों। जिसके बाद डियाब्लो बोलता है इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है ऐश, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। जिसके बाद ऐश बोलता है मुझे पता चला कि स्वॉर्ड वैली के अंदर बहमूद डीमन किंग का एक बहुत पावरफुल पोकेमॉन दिखाया गया है, तो अगर मैं उसे कैप्चर कर लेता हूँ और उसे हरा देता हूँ तो डीमन किंग के पास लड़ने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन नहीं बचेंगे। जिसके बाद डियाब्लो बोलता है ये बात में दम तो है ऐश, लेकिन डीमन किंग के पास सिर्फ बहमूद नहीं है, बहमूद से भी बहुत ज्यादा ताकतवर पोकेमॉन डीमन किंग के पास ऐसे ही पड़े हैं, एंड बहमूद तो उनमें से एक है।
इसका मतलब कि तुम उसे अगर हरा भी दोगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर बेहेमोथ तुम्हारे साइड आ जाता है तो उससे काफी फर्क पड़ सकता है। जिसके बाद ऐश बोलता है कुछ भी हो जाए मुझे बेहेमोथ को तो पकड़ना होगा। इसके बाद डियाब्लो बताता है कि बेहेमोथ स्वॉर्ड वैली के अंदर नहीं हेलहाइम के अंदर है। तो ऐश पूछता है हेलहाइम कहाँ है, मैं जल्दी वहाँ के लिए निकलता हूँ। जिसके बाद डियाब्लो बोलता है क्यों नहीं ऐश, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि डियाब्लो, लूना और ऐश तीनों निकल जाते हैं हेलहाइम के लिए, जो कि स्वॉर्ड वैली से काफी दूर था। लेकिन जिसके बाद वो लोग उड़ते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं एंड रास्ते में ऐश को डियाब्लो बताता है बेहेमोथ की स्टोरी। जिसके बाद ऐश को पता चलता है कि आज से कई मिलीनिया पहले, यानी कि लाखों करोड़ों साल पहले, बेहेमोथ और डीमन किंग यहाँ पे राज किया करते थे। यहाँ पे बेहेमोथ उनका स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन में तो आता ही था, लेकिन उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन डीमन किंग पकड़ने लगे थे और धीरे धीरे करके उन्होंने बेहेमोथ से भी ज्यादा ताकतवर पोकेमॉन पकड़े थे। एंड जिसके बाद बेहेमोथ को इतना ज्यादा बुरा लगा कि उसने पूरे ह्यूमन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। अपनी ताकत से उसने सारे पोकेमॉन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड इतना सब जब हो रहा था तभी वहाँ पे एक हीरो आता है और वो हीरो अपनी ताकत से बेहेमोथ को फ्रीज कर देता है, हमेशा के लिए जमा देता है। लेकिन इतने करोड़ों साल बाद आज जाकर बेहेमोथ फिर जाग चुका है, और अगर वो फिर जाग चुका है इसका मतलब ये है कि अब वो हेलहाइम के बाद सीधा एलियनवर्स के सारे कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय करने आएगा। जिसके बाद ऐश बोलता है तो हमें उसे रोकना होगा। जिसके बाद डियाब्लो ऐश को ये भी बताता है कि जैसे कि फर्स्ट हीरो ने यहाँ पे बेहेमोथ को डिस्ट्रॉय किया था, वैसे एक और कहानी चलती आ रही है कि फ्यूचर के अंदर एक और हीरो आएगा जो कि बेहेमोथ के फिर से जागने पर उसे डिस्ट्रॉय करेगा और उसे फिर रोकेगा ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने से। एंड जिसके बाद ऐश बोलता है अच्छा तो ये हीरो कौन है। जिसके बाद डियाब्लो बोलता है ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जब भी आएगा तब ये बेहेमोथ को रोकेगा, लेकिन उससे पहले अगर तुमने रोक दिया तो तुम ही हीरो कहलाओगे। जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है। जिसके बाद ऐश बोलता है अच्छा तो हीरो बनने का टाइम आ चुका है। एंड हम देखते हैं कि अब तीनों पहुंच जाते हैं हेलहाइम के अंदर। अब ऐश जैसे ही हेलहाइम के अंदर पहुंचता है अचानक से ऐश का एक अडोला लिंक होता है, यानी कि एक ऐसा लिंकेज जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ऐश पहुंच जाता है रेल्म ऑफ अडोला के अंदर, जहां वो देखता है एक गॉडेस को जिसका नाम होता है एवेंजलिस्ट, एक बहुत ही पावरफुल गॉडेस जो कि ऐश के सामने आती है। और ऐश की नजर जैसे ही पड़ती है उसके ऊपर, ऐश तुरंत वापस से ह्यूमन वर्ल्ड में पहुंच जाता है। ऐश जैसे ये सारी बातें डियाब्लो और लूना को बताता है, डियाब्लो बोलता है ऐसा तो मैंने आज तक नहीं सुना, आखिर ये गॉडेस कौन है और उसी के साथ तुम कौन सी दुनिया में पहुंच गए थे। जिसके बाद ऐश बोलता है चलो ठीक है, उसे अभी के लिए इग्नोर करते हैं, अभी मेरा काम है बेहेमोथ को रोकना। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग जैसे हेलहाइम के अंदर पहुंचते हैं, हेलहाइम के अंदर नजारा काफी ज्यादा ब्रूटल होता है, क्योंकि पूरे हेलहाइम के अंदर पोकेमॉन बन चुके थे फायर डीमन, यानी कि सारे पोकेमॉन फायर से जल रहे होते हैं और ड्यू टू स्पॉन्टेनियस डीमन कंबशन सारे पोकेमॉन जलते हुए मरने लगते हैं। लेकिन वो मरते नहीं हैं, वो अधमरे हो जाते हैं, वो हाफ डीमन और हाफ पोकेमॉन बन जाते हैं, जिस वजह से ना ही वो जी पा रहे थे ना ही वो मर पा रहे थे। एंड इसे देखकर ऐश समझ जाता है कि अगर ये लोग आजाद हो गए तो पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड, पूरे एलियन वर्स के पोकेमॉन्स को ये लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और इसे रोकना ऐश के लिए यहाँ पे जरूरी है। लेकिन जब ऐश अच्छे से देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे लाखों की मात्रा में, करोड़ों की मात्रा के अंदर सारे पोकेमॉन डीमन इन्फर्नो बन चुके हैं और ये सब हुआ है बेहेमोथ के अवेकन के वजह से। पिछली बार जब बेहेमोथ ने अटैक किया था ह्यूमन वर्ल्ड के ऊपर, तभी जितने भी पोकेमॉन को उसने मारा था वो सारे पोकेमॉन फिर से अवेकन होकर इन्फर्नोस बन चुके हैं और उन इन्फर्नोस ने आसपास के जितने पोकेमॉन्स थे उन सभी को भी इन्फर्नो बना दिया है। और अब ऐश उन्हें रोकने के लिए तैयार होता है। ऐश बोलता है ठीक है, अगर हमने इन्हें जल्दी नहीं रोका तो काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है, तो डियाब्लो क्या तुम मेरा साथ दोगे इन्हें रोकने के लिए। जिसके बाद डियाब्लो बोलता है बिल्कुल ऐश, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। एंड जिसके बाद हम देखते हैं उसी के साथ यहाँ पे लूना और डियाब्लो दोनों लग जाते हैं एक साइड के सभी पोकेमॉन्स को डिस्ट्रॉय करने में। एंड जिसके बाद ऐश को ये भी पता चलता है डियाब्लो से कि अगर इन्फर्नोस को हराना है तो उन्हें फायर से ही रोकना होगा। जितनी ज्यादा फायर पावर तुम क्रिएट कर सकते हो उतनी ज्यादा क्रिएट करो, क्योंकि ये सारे डीमन इन्फर्नोस है, कोई नॉर्मल इन्फर्नोस नहीं है। तो अगर इन्हें हराना है तो हमें इनसे भी ज्यादा फायर पावर लगेगी। जिसके बाद ऐश बोलता है अच्छा तो तुम्हें फायर पावर ही चाहिए ना, तो ठीक है चार्जार्ड बाहर आ जाओ। और उसी के साथ वेल्डोरा मैं तुम्हें चुनता हूँ। और जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश वेल्डोरा और चार्जार्ड को बाहर निकाल लेता है और अब दोनों का इस्तेमाल करते हुए ऐश डिस्ट्रॉय करने लगता है सभी इन्फर्नोस को एक के बाद एक। दोनों पोकेमॉन अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करके इतनी ज्यादा इंटेंस फायर निकाल रहे होते हैं
जिससे कि सारे इन्फर्नोस जलने लगते हैं और सारे रेस्ट एंड पीस होने लगते हैं। एंड जिसके बाद एज सारे के सारे इन्फर्नोस को एक एक करके मार देता है, उन्हें आजाद कर देता है। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि उन सभी की सोल अचानक से एक पावर में क्रिएट होती है और वो सारी सोल पावर ऐश के अंदर चली जाती है। जैसे ऐश के अंदर वो सोल पावर जाती है, ऐश को एक अनोखी पावर मिलती है, द पावर ऑफ इन्फर्नोस। अब ऐश के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर आ चुकी थी। इस पावर को कहा जाता है इन्फर्नो। इन्फर्नल पावर के मिलने के बाद ऐश तैयार हो जाता है बहमूद को हराने के लिए। अब बहमूद को जब ये पता चलता है कि उसके सारे इन्फर्नोस मर चुके हैं तो वो बाहर आता है। एक नेदर पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से बाहर आता है द लेजेंडरी पोकेमॉन, एक ऐसा बीस्ट जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। बहमूद जैसे ही एंट्री मारता है, उसे देखकर ऐश, डियाब्लो और साथ ही में लूना तीनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पहले के मुकाबले बहमूद और ज्यादा ताकतवर और ज्यादा बड़ा होकर आया था। बहमूद का साइज चार्जर्ड के अवेकन फॉर्म से भी कई गुना ज्यादा होता है और उसे जब ऐश देखता है तो ऐश समझ जाता है कि ऐसे ही ये डीमन किंग का पोकेमॉन नहीं है। अगर डीमन किंग का एक ऐसा नॉर्मल पोकेमॉन इतना ज्यादा ताकतवर है तो सोचो उसका जो पार्टनर पोकेमॉन होगा वो कितना ज्यादा ताकतवर होगा। अब ऐश जैसे ये सब सोच रहा होता है कि तभी बहमूद अचानक से ऐश के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ऐश को यहाँ पे चार्जर्ड और वेल्डोरा मिलकर बचा लेते हैं और उन अटैक जैसे ही चार्जर्ड और वेल्डोरा को लगता है, दोनों काफी दूर जाकर गिरते हैं। ऐश समझ जाता है कि अगर इसे जल्दी रोकना है तो हमें और ज्यादा ताकत लगेगी। एंड जिसके बाद हम देखते हैं ऐश तैयार होता है और ऐश बोलता है वेल्डोरा, चार्जर्ड तैयार हो जाओ, हम पूरी ताकत लगाने वाले हैं, अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म के अंदर आओ। एंड जिसके बाद चार्जर्ड अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म के अंदर आता है, वेल्डोरा भी अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में आता है। दोनों ऐश की शर्मनाक की पावर को एक साथ इकट्ठा करते हैं और जिसके बाद दोनों तैयार होते हैं अटैक करने के लिए। ऐश बोलता है चार्जर्ड को अटैक करने के लिए और वेल्डोरा को भी। दोनों मिलकर अटैक करते हैं बहमूद के ऊपर, लेकिन बहमूद उन्हें बहुत ही आसानी से एक ही पंच के अंदर नीचे फेंक देता है। ये देखकर ऐश काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अब ये बैटल काफी लंबे टाइम तक चलती है। ऐश के पोकेमॉन एक एक कर काफी ज्यादा कमजोर होने लगते हैं। वेल्डोरा और चार्जर्ड अपनी पूरी ताकत तो लगा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो बहमूद के सामने बिल्कुल नहीं टिक पा रहे होते। लेकिन तभी ऐश बोलता है अब बहुत हुआ, अब इसे मैं और नहीं देख सकता। एंड जिसके बाद हम देखते हैं ऐश अपनी पूरी ताकत दे देता है चार्जर्ड और वेल्डोरा को और उन दोनों को बोलता है अटैक करने के लिए। दोनों मिलकर एक साथ अटैक करते हैं और बहमूद के ऊपर एक स्क्रैच लाने में कामयाब होते हैं। लेकिन जैसे ही बहमूद के ऊपर एक स्क्रैच आता है, वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो पूरे के पूरे हेलहाइम को डिस्ट्रॉय करने लगता है। यहाँ पे ऐश बोलता है लूना, तुम यहाँ से दूर हो जाओ, नहीं तो तुम पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन लूना यहाँ पे हटने के लिए तैयार नहीं होती। लूना ऐश के ऊपर एक शील्ड क्रिएट करती है, जिसकी वजह से ऐश के ऊपर वो अटैक्स नहीं लगते और उसी के साथ यहाँ पे वेल्डोरा, चार्जर्ड सबको वो प्रोटेक्ट कर लेती है अपने कवच से। उसके पास एक मैजिकल एबिलिटी होती है जिससे कि वो यहाँ पे डिफेंसिव शील्ड क्रिएट कर सकती थी। जिसके बाद ऐश बोलता है तुम्हारा शुक्रिया लूना। लेकिन जिसके बाद ऐश तैयार होता है फिर अटैक करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि डियाब्लो आता है और ऐश को बोलता है ऐश, मैं तुम्हें एक पावर देना चाहता हूँ जिसके इस्तेमाल से तुम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जिसके बाद ऐश बोलता है क्या, कैसी पावर? जिसके बाद ऐश को डियाब्लो बताता है तुम इस पावर की मदद से बहमूद को 50% हराने की कैपेबिलिटी रख सकते हो और मैं तुम्हें देना चाहता हूँ एज अ गिफ्ट, क्योंकि हम अब दोस्त बन चुके हैं और दोस्ती में मदद करना तो जरूरी है, इसलिए मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ ऐश। इसे कहते हैं द फ्यूजन पोटारा रिंग और इसके इस्तेमाल से तुम चार्जर्ड और वेल्डोरा को फ्यूज कर सकते हो और दोनों की फायर पावर से तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो बहमूद को। ऐश बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डियाब्लो, मैं इसका इस्तेमाल जरूर करूंगा। मेरे पहले पोकेमॉन लुकारी और ग्रेनिंजा जब फ्यूज हुए थे, उनकी ताकत से मैंने डिस्ट्रॉय किया था ज़ायगार्ड को, और अगर फिर से फ्यूजन चाहिए तो तैयार हो जाओ वेल्डोरा और चार्जर्ड पोटारा इयरिंग्स का इस्तेमाल करते हैं और अभी फ्यूजन। और हम देखते हैं कि यहाँ पे चार्जर्ड और वेल्डोरा फ्यूज हो जाते हैं और जिसके बाद वो एक ऐसे पोकेमॉन का फॉर्म लेते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है और जिसके बाद ऐश वेल्डोरा और चार्जर्ड की फ्यूजन को एक नाम देता है। मेरे पास कोई नाम का आइडिया नहीं है, तो तुम लोग कमेंट्स में मुझे नाम बता सकते हो, वरना नेक्स्ट वीडियो के अंदर तो मैं इनको नाम दे ही दूंगा। अब ऐश के पोकेमॉन चार्जर्ड और वेल्डोरा फ्यूज हो जाते हैं एंड जिसके बाद ऐश तैयार होता है अटैक करने के लिए बहमूद के ऊपर कि तभी अचानक से ऐश की पावर बढ़ने लगती है। ऐश की जितनी भी सोल उसके अंदर एंटर हुई थी उसके इस्तेमाल से अब ऐश इलाइट से नेसेंट सोल फॉर्मेशन के अंदर पहुंच जाता है। अब तुम सोच रहे होगे कि आखिर ये फॉर्मेशंस क्या हैं? तो ये फॉर्मेशन आती है सोल की पावर से। अब ऐश बन चुका है अ गॉड ऑफ सोल, यानी कि ऐश ने इतने सारे पोकेमॉन की सोल को अपने अंदर एंटर करवाया है। इसकी मदद से वो अब जितने भी पोकेमॉन अगर मर जाते हैं उसके आंखों सामने तो उनकी सोल का इस्तेमाल कर सकता है
और उसकी सोल का इस्तेमाल करते हुए और ज्यादा ताकतवर बन सकता है। एंड उन्हीं की हेल्प से अब ऐश पहुंच चुका है फ्रॉम इलाइट टू नेसेंट सोल, एंड जिसके बाद अचानक से ऐश की पावर और बढ़ती है और वो पहुंच जाता है सोल फॉर्मेशन के अर्ली स्टेज के ऊपर। अब सोल फॉर्मेशन के भी यहाँ पे कई सारे स्टेज होते हैं। सबसे पहले अर्ली स्टेज, फिर मिड स्टेज, फिर लेट स्टेज और फिर मास्टर स्टेज। अब ऐश पहुंच चुका है सोल फॉर्मेशन के अर्ली स्टेज के ऊपर, एंड जिसके बाद अब ऐश तैयार होता है बहमूद को हराने के लिए। अब बहमूद के ऊपर अटैक करने के लिए ऐश इस्तेमाल करता है अपने पोकेमॉन चार्जार्ड के मोस्ट पावरफुल अटैक्स का, जहाँ पे ऐश बोलता है ठीक है वेल्डोरा चार्जार्ड इस्तेमाल करो अपने अटैक का, अभी यूज करते हैं। और हमें पता चलता है कि ऐश के इस फ्यूजन पोकेमॉन के पास एक बहुत ही यूनिक अटैक आया था जिसे कहते हैं वायलेट फ्लैश अर्थ डिवाइडर, एंड जिसका इस्तेमाल करके ऐश का ये पोकेमॉन अटैक करता है बहमूद के ऊपर। और जैसे ये अटैक बहमूद को लगता है वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है, और उसके ऊपर ये अटैक लगने के बाद उसको एक ऐसी इंजरी होती है जिससे कि वो रिकवर नहीं कर पा रहा होता। तो वो समझ जाता है कि ऐश को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ऐश बोलता है बहुत बढ़िया, इतना ज्यादा ताकत तो मैंने आज तक नहीं देखा। डियाब्लो तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरे पोकेमॉन फ्यूज हो पाए और उनके पास एक अनोखा अटैक आ पाया। इसके बाद डियाब्लो बोलता है सिर्फ इतना ही नहीं ऐश, अभी तो और भी अटैक आने वाले हैं। ऐश बोलता है क्या और भी अटैक? और जिसके बाद हम देखते हैं ऐश के सामने वो उसका पोकेमॉन इस्तेमाल करता है एक और अटैक का जिसे हम कहते हैं ऑब्लिवियन। और ऑब्लिवियन का इस्तेमाल करने के बाद फिर से ये अटैक जाकर बहमूद को लगता है। बहमूद उसे बचने के लिए अपने पावर का इस्तेमाल तो करता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, और ऑब्लिवियन उसकी पावर को डिस्ट्रॉय करते हुए फिर जाकर लगता है बहमूद को, और तेज ताकत के लगने की वजह से बहमूद फिर से काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से बहमूद के अंदर डीमन किंग की सारी पावर एक साथ इकट्ठा होने लगती है। आसपास की नेगेटिव एनर्जी, आसपास की नेगेटिव सोल्स सारी बहमूद के अंदर जाने लगती है और वो एक के बाद एक बहुत ज्यादा ताकतवर बनने लगता है। तो ऐश समझ जाता है जहाँ पे ऐश यहाँ पे गुड सोल्स को यहाँ पे एंटर करवा सकता है एज अ सोल फॉर्मेशन, वहाँ पे इविल एनर्जी को बहमूद अपने अंदर एंटर करवा के अटैक कर सकता है। एंड इसीलिए अब दोनों तैयार होते हैं, दोनों ही काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं और दोनों ही अब बैटल के लिए रेडी होते हैं और दोनों में बैटल शुरू हो जाती है।